स्किल शॉर्टेज न्यूज़ के बारे में जानेंगे। इटली में जो है अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्किल शॉर्टेज हो रहा है, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है नॉन यूरोपियन नेशन से। तो इटली ने अभी जैसे 5 लाख न्यू वर्क वीज़ा जो है नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए वो रेडी करेगा आने वाले 3 साल के लिए, और 2026 तक यानी 2025 से बेचारा 1,64,850 वर्क वीज़ा जो प्रोवाइड कर देगा। द इनिशिएटिव एम्स टू फिल लेबर गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स। तो अभी जो पहला काम जो रहेगा, लेबर गैप्स जो हो रहा है बहुत सारे सेक्टर्स में, आईटी, हेल्थ केयर, ग्रीन एनर्जी में, यहाँ पर लेबर गैप को यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे की पॉइंट्स, इंक्रीज्ड वर्क वीजास। द इटालियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लीगल इमिग्रेशन को ये इंसिस्ट करेगा बाय यूजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वर्क वीज़ा, ताकि ऐसा ना हो कि वर्क वीज़ा इतना कम पड़ जाने से ही ये होता है कि जो इमिग्रेंट वर्कर्स है, जो फॉरेन वर्कर्स होते हैं, वो इलीगल तरीका से रास्ता निकालते हैं। बट सिंस इसलिए दिल्ली के गवर्नर ने ज़्यादा से ज़्यादा वर्क वीज़ा देने के लिए ऐलान किया है। इन डिमांड सेक्टर, द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग स्पेसिफिक सेक्टर्स विद हाई डिमांड सच एज आईटी, हेल्थ केयर एंड ग्रीन एनर्जी एज वेल एज रिमोट वर्कर्स। यानी कि इनका जो और भी सेक्टर है, जैसे कि आईटी, हेल्थ केयर हो गया, ग्रीन एनर्जी, रिसोर्स एनर्जी होता है, वहाँ पर भी ये टेक एंड मार्केटिंग के लिए वर्कर्स को इनको चाहिए। Addressing labor shortage. The move is a direct response to the country's declining birth rate and an aging population, which has led to labor shortages in various industries. Addressing labor shortage. The move is a क्या किया? The move is a direct response to the country's declining birth rate. यहाँ पे labor shortage का प्रॉब्लम जो है declining birth rate है and an aging population, which has led to labor shortages in various industries. राइट, एंड उसके बाद क्या, बैलेंसिंग इमिग्रेशन विथ कंट्रोल। पहला जो ऊपर का जो पॉइंट है, लेबर शॉर्टेज ज़्यादा बहुत वहाँ पे बहुत कम है, वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे बर्थ रेट नहीं होता, ज़्यादा बच्चे वहाँ पे नहीं पैदा किए जाते हैं, लिमिटेड है, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेजेस वहाँ पर हो रहा है। देन यहाँ पे है बैलेंसिंग इमिग्रेशन विद कंट्रोल। जैसे कि वहाँ पे द गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा एम कर रही है कि बैलेंस जो है फॉर फॉरेन लेबर्स के लिए जितना ज़्यादा वो यहाँ पे हायर करेंगे, ज़्यादा तो कोशिश ये करेंगे कि लीगल पाथवे से जाए, लीगल तरीका से। देन उसके बाद जो पॉइंट है, और एक होता है सिंप्लीफाइड प्रोसेस। यहाँ पे इटली की गवर्नमेंट क्या करी है, ये जो वर्क वीज़ा उसको वो ज़्यादा सिंप्लीफाई करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत बार ये होता है कि उनको प्रोसेस में दिक्कत होता है, वीज़ा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जिस कारण से जॉब जल्दी लगता नहीं है। जॉब लग जाने के बाद यानी कि वीज़ा प्रोसेस पे कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे आ जाती है, ये एक प्रॉब्लम होता है। तो इनको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। डिमांड सेक्टर्स क्या-क्या है, जैसे आईटी प्रोफेशनल सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, डाटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, ये तो ब्लू कॉलर जॉब्स की या ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफाइड के लिए। उसके बाद आ जाता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। देयर इज़ अ ग्रोइंग नीड फॉर स्किल्ड हेल्थ स्टाफ, पर्टिकुलरली इन जेनेटिक केयर, रिहैबिलिटेशन एंड होम हेल्थ ड्यू टू द एजिंग पॉपुलेशन। यानी कि हेल्थ केयर पे काफ़ी ज़्यादा स्टाफ्स को वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे जेनेटिक केयर हो गया, रिहैबिलिटेशन, आपका इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट है। वेरियस इंजीनियरिंग फील्ड्स आर एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज, इंक्लूड दोज इन मैन्युफैक्चरिंग, टेक एंड ग्रीन एनर्जी। यानी कि इंजीनियर्स भी चाहिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। उसके बाद अदर एरियाज जो है, जैसे कि बिजनेस कंसल्टेंट हो गया, इंग्लिश टीचर हो गया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द शॉर्टेजेस, जैसे कि अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। कंपनीज आर फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग देयर एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स टू एड्रेस स्किल गैप्स। ये कंपनी क्या कर रही है अपनी तरफ से भी, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दे रही है लोगों को, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीख पाए, और जो वहाँ पे करियर गैप है उसको फुलफिल किया जाए। इंक्रीज्ड वेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सम ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफरिंग हाई वेज, यानी कुछ कंपनीज जो है काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी दे रही है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे रही है, ताकि जैसा दैट वहाँ पे वर्कर्स को काम कर सके। ऑटोमेशन, अच्छा, देन यहाँ पे अट्रैक्टिंग फॉरेन टैलेंट। द एक्सपेंशन ऑफ वर्क वीजा इज लाइक इज अ की स्ट्रेटजी टू अट्रैक्ट स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम आउटसाइड द यू। ये जो वर्क वीजा है, इससे क्या होता है, आउटसाइड जितना नॉन यूरोपियन जाता है तो वो तो फाइल करने में आसानी होता है। सिंप्लीफाइड वीजा प्रोसेस, यानी सिंपली कभी किया जा रहा है वीजा प्रोसेस को। अभी हम लोग जानेंगे कि इटली में एज एन इंडियंस को इसमें क्या वैकेंसी मिलेगा। 5,000 वर्क परमिट वो दे रहे हैं, तो इसमें इंडिया को कैसे वो लाभ उठा सकता है, इंडियन वर्कर्स। तो हम लोग चीज को समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन आके यहाँ पे एक्सपर्टीज लोग का क्या यहाँ पर आई है, देखिए। जी। तो अभी क्या सिचुएशन है इटली का, इटली का जो है 23% इटालियन पॉपुलेशन है, ओवर 65 का एज उनका हो चुका है, यानी कि इसको रिटायरिंग एज कहते हैं। और 2050 के आगे जो क्या होगा कि 34% ये संख्या और बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम टाइम में क्या हो रहा है कि इंडिया का जो एज पॉपुलेशन जो है वो 63 मिलियन और बढ़ जाएगा 2030 तक, बढ़ के और 120
0.82 मिलियन आ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा जनसंख्या है। मैंने कि वर्किंग कैटेगरीज के जो रहेंगे, मतलब काम करने वाले लड़के लड़कियां, तो उसका जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद है दिस एजिंग ट्रेंड इज क्रिएटिंग लेबर ट्रेंड, यानी कि क्या हो रहा है कि फॉरेन में, यूरोप में ज्यादातर ये जो एजिंग ट्रेंड हो रहा है, यानी कि एज का कारण वहाँ पे जो शॉर्टेजेस हो रही है, तो इस कारण से मल्टीपल की फैक्टर्स जो है वहाँ पे हो रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर टू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजिटल सर्विसेज। ठीक है। 70% ऑफ इटालियन कंपनीज रिपोर्टेड डिफिकल्टी, यानी कि इटाली की जो 70% जो कंपनियां उन्होंने बताया काफी डिफिकल्ट हुआ उनके रिक्रूट करने में। यानी कि इनको कितना वर्कर्स चाहिए, मैं यहाँ पे एक अनुमान, यहाँ पर अंदाजा उन्होंने लिखा है, यहाँ पे 2,58,000 वर्कर्स उनको चाहिए। ट्रेड रेस्टोरेंट होटल्स में 45,000 डॉक्टर्स चाहिए, 65,000 नर्सेस चाहिए, 2,80,000 स्किल्ड वर्कर्स चाहिए इंजीनियरिंग एंड ग्रीन इकोनॉमी सेक्टर्स में, स्पेशलिस्ट इन एआई, साइबर सेक्टर, डेटा साइंस। यहाँ पे द मैटर जो है, यहाँ पे एम्बेसडर जो कॉल दिस नेचुरल स्ट्रक्चरल एनर्जी बिटवीन द टू कंट्रीज, नथिंग दैट इंडिया कुड हेल्प मीट ई जॉब्स। ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे सर्च कर लेने के बाद व्हाट जॉब यू आर लुकिंग फॉर जो हो गया, इटली हो गया। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जैसे वेयर हाउस आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और करके मैंने यहाँ पे जैसे सर्च कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स आपको वेयर हाउस रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं और कोई नहीं। वेयर हाउस पिकिंग वर्कर हो गया, वेयर हाउस वर्कर हो गया, तो बहुत तरह के रोल्स यहाँ पे फाइंड आउट मोड यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट जॉब यू आर लुकिंग फॉर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हो गया है, इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। Exporting goods within the warehouse, order presentation, management use. Previous experience in the logistics sector is private ability to work in a team. Fixed term agency employment with the possibility of extension. Full time working hours 40 hours per week, Monday to Friday. Salary 1600 euros जो है यहाँ पर नेशनल ड्यूटी बार्गेनिंग एग्रीमेंट फॉर कमेटी। 14 मंथली पेमेंट्स यहाँ पे होगा। फुल टाइम वर्किंग आवर्स है 40 hours per week. ओके, सॉर्टिंग ऑफ गुड्स है इन द वेयर हाउस, ordering Antias Power Benefit Company Palanjo. Branch is looking for a warehouse worker. Use of inventory management systems. Live and professional experience in the logistics sector such an advantage. Teamwork skills. We offer fixed term employment through a temporary employment agency with the possibility of extension. Full time position 40 hours per week Monday to Friday. Demonstration यानी कि 40 आवर्स पर वीक आपका काम मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना होगा। ठीक है, 1600 यूरोस आपको मिलेगा पर मंथ। अप्लाई नाउ, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सीवी भेज सकते हैं। देयर सीवी कैन आल्सो यूज फॉर फ्यूचर, योर फ्यूचर का ऑप्शन रहता है जहाँ पे सीवी आप अटैच कर सकते हैं। टेम्परेरी वर्क विद एम ऑफ हायरिंग फॉर अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। लोकेशन दिया हुआ कहाँ पे आपका काम है। ठीक है, इसको नीचे आप पाइएगा तो और भी सिमिलर ऑफर्स रोल्स आपको मिल जाते हैं। और सबसे नीचे आप सेंड योर सीवी का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप सीवी अपना सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और बैक जाना होगा आपको, जस्ट अ सेकेंड, और एक बैक। हाँ, यहाँ पे सेंड द सीवी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म एड्रेस, फेसबुक का आपको बस है तो उसको लिंक कर दीजिए। उससे सेंड कर सकते हैं पर्सनल डिटेल, नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, बर्थ सिटी, जेंडर, मोबाइल फ़ोन नंबर, डोमिसाइल, कंट्री, रीजन, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा लैंग्वेज आपको आता है। सीवी का लैंग्वेज इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ऑप्शन सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। प्रोफेशनल डिटेल दीजिए, कोई वर्क एक्सपीरियंस आप कर रहा है, प्राइवेसी टर्म्स कंडीशंस आप पढ़ के इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे जॉब रूल्स, आप किस जॉब रूल्स में आप इसको अकाउंटिंग में जा रहे हैं, एजुकेशन में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, वेयर हाउस में, वर्कर में, तो आपको करना है। और यहाँ पर डिजायर प्रोफेशन डिटेल्स आपको क्या करनी है, आप किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, सीवी का लैंग्वेज किस में है वो आपको चूज करना होता है। नेशन ऑफ बर्थ इंडिया चूज करना, डोमिसाइल एड्रेस इंडिया लिखना है वहाँ पे। ठीक है, डोमिसाइल रीजन भी इंडिया लिखना। तो ये सब चीज़ें यहाँ रहती है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं ड्राइवर रोल के बारे एक बार देख लेते हैं। तो आपको जो जो फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है उस फील्ड के आप यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको जॉब यहाँ पे देखने को मिलेगा। ड्राइवर फील्ड में यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया डेजिग्नेशंस देख लीजिए, ऑस्टेटिक पेटेंट,
अच्छा ये भी सब ड्राइवर रोल के लिए ड्राइवर करेक्ट सॉलिड लॉन्ड्री ड्राइवर ड्राइवर लाइसेंस सी क्यू सी स्क्रैप पुल ड्राइवर जैसे यहाँ पे जाइएगा कुछ सिस्टम्स है हुक लिफ्ट सिस्टम्स है गाड़ी पे जो आपको सामान करके इधर से उधर लेके जाना है आपको ड्राइविंग vehicles with hook lift system for the transport of waste or specific materials loading unloading of containers compactation roll of container हो गया सैलिड आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ये सब कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको होना चाहिए जो आप रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे देख लीजिएगा गार्बेज ट्रक ड्राइवर हो गया वेस्ट कलेक्शन ड्राइवर हो गया ठीक है ये सब रूल्स आप